घर तोड़ के भगा दिलके। पैसा नहीं जोगाड़ हेते तो नहीं रह देते, पैसा जोगाड़ करके हमरा दे के एकरा घर और तोड़ के वो घर में ताला मार के घर से निकाल दिलके। तो रोड पर 2 दिन रोड पर रहलिए। तो चंदा और मांगे छिए, कोशिश करे छे जनबूझ में खाए छे, कतौ न पाई छे। ये वीडियो किसी फिल्मी से कम नहीं है और ये आपको झकझोर कर रख देगा, अंदर से हिला कर रख देगा। इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि पड़ोसी अब वैसे पड़ोसी नहीं रह गए हैं कि जब आप पर विपत्ति हो तो वो आपके साथ खड़े होंगे। आज के समय में बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। ये पूरी कहानी फिल्मी है और मैं आपको एक एक करके पूरी घटनाक्रम बताऊंगा। इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा और हर घर घर तक इस वीडियो को पहुंचाइएगा। मैं हूं पंकज कुमार और आप सभी देख रहे हैं द इंडिया प्लस न्यूज। मैं आपको इस पूरे खबर को विस्तार से बताऊंगा। सबसे पहले आप इस तस्वीर को देखिए। इस तस्वीर को देख रहे होंगे जिसमें आप देख रहे हैं कि एक दंपत्ति अपने 2 छोटे छोटे बच्चों के साथ इस ठंड के महीनों में खुले आसमान के नीचे बैठे हुए हैं और इन पर विपत्ति का पहाड़ टूट पड़ा है। इन्हें चिंता इस बात की है कि इन्हें 1 साल के अंदर अपने ही घर को वापस पाने के लिए 1.5 लाख रुपए इकट्ठे करने हैं, जबकि ये दिहाड़ी मजदूर हैं, रोज कमाते हैं, रोज खाते हैं। इनके लिए 1.5 लाख रुपए अब किसी पहाड़ से कम नहीं है कि वो कैसे 1.5 लाख रुपए कमाएंगे और कैसे अपने ही घर को हासिल करेंगे। प्रथम दृष्टिया देख करके तो आपको तो यही लगेगा कि इस पर विपत्ति का पहाड़ टूट पड़ा है, लेकिन इस कहानी में ट्विस्ट है। ट्विस्ट क्या है वो मैं आपको बताऊंगा आगे चल के। लेकिन तस्वीरों में जो आप जिस दंपत्ति को देख रहे हैं, जिसका नाम मांगिन महतो है और उसकी पत्नी का नाम आशा देवी है, सबसे पहले आप उनके दर्द को सुनिए। घर तोड़ के भगा दिलके, रोड पर भंसा कर खेलिए। क्या नाम है आपका? आशा देवी। आशा देवी नाम है। हाँ। कौन घर तोड़ा? ललित महतो। ललित महतो कौन है? ललित महतो पड़ोसिया है, गांव घर के लड़के। सेले से क्या गया? हाँ, सेले से। हाँ। क्या चीज के लेके घर तोड़ा है? बोलो हम सास ससुर तोरा दो दिलको, बोले जमीन के पाए तू घर से ही कर। आपको कह रहे हैं? हाँ। क्या आपका सास ससुर पैसा दिया है उससे? हाँ। लिया है उससे? ललित महतो से पैसा लिया है? हाँ, ललित महतो। कितना पैसा लिया है? कहे 1.5 लाख हम ले लिए थे। 1.5 लाख रुपया लिया है? हाँ। क्या ये जमीन सरकारी था या प्राइवेट था? पर्चा वाला है। पर्चा वाला जमीन था। हाँ। किसके नाम से? मनीलाल महतो के नाम से। वो कौन है? ससुर। ससुर है मनीलाल महतो। हाँ। वो बेच लिया है जमीन ललित महतो? हाँ, हाँ। तो बोलू हम पैसा बोलू आपस हम दो तो हम रह देवे घर में। तो थाना पर गेल छली तो कहने है तो माँ कहे कि टाट फरक नहीं लगबे ला, जब तक हमरा रुपया न पहुँचते तब तक नहीं। तो चंदा और मांगे छिए, कोशिश करे छे जनबूझ में खाए छे, कतौ न पाई छे। करे छे, गरीब छिए तो देखिए कत तक पाई है छे, जोगाड़ लगा के आपस करबे पाए। देखिए इसका ससुर 1.5 लाख में जमीन बेच लिया है और 1.5 लाख रुपया ललित महतो इससे मांगता है, मगर ये कहाँ से देगा? गरीब लोग है। पैसा नहीं जोगाड़ हेते तो नहीं रह देते, पैसा जोगाड़ करके हमरा दे के एकरा। तो ललित महतो के 1 साल के टाइम लेने छिए, 1 साल में पैसा हम एकरा जोगाड़ करके दे देवे। आ रात में सीमेंट खूटा और छलेगा रखल से सब सट्टी लगा चल गए। क्या आपका हिस्सा नहीं है इस जमीन में से? आपके हिस्सा है तो बोला है जब बेच लिए, हम पैसा दे दिए है ना, तो पैसा दे दिए है तो हम वही ही तेने नहीं छोड़ेंगे, तो हम पैसा लेंगे तब देंगे जमीन से बोल रहे हैं। पैसा लेंगे तब देंगे? हाँ। जब बाबा और 4 स्टैंड से रहे छले, तब 2 महीना से करीब माँ और हमार झगड़ा लड़ाई करके घर से बाहर भ गए। घर से बाहर भऽ के चलि गेलै पथराही। तब जमीन ओकरा हाथे ललित महतो हाथे बेच दिलके। तो ओतऽ से ये सब अयलै तो हमरा घर तर उजारि के बाहर कर दिलके। घर और तोड़ के वो घर में ताला मार के घर से निकाल दिलके। तो रोड पर 2 दिन रोड पर रहलिए। तब रोड पर से वहाँ सरपंच सब मुखिया और के अथी भेलै, तो लऽ के गेलै थाना पर। थाना प्रभारी आबि के ताला तोड़ बुड़ के कागज बनौलके आ तब घर में रात से रहे छिए। ललित महतो हमरा से 1.5 लाख रुपया मांगे है, तब हमरा कहे छे बोलू तोरा घरारी पर रह देबो नहीं तो नहीं रह देबो। मांगिन महतो और आशा देवी की कहानी को सुनकर, फरियाद को सुनकर आपके आंख में आंसू आ जाए और आपके हाथ शायद इसके मदद के लिए भी आगे बढ़े कि कहीं ये मजदूर 1.5 लाख रुपए आखिर
कहां से लेकर के आएगा। और इसके मदद के लिए हो सकता है कि आप इसकी मदद भी करना चाह रहे हो, आप दिए गए नंबर पर इनकी मदद भी कर सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था कि इस कहानी में ट्विस्ट है। ट्विस्ट यह है, मांगिन महतो और उसकी पत्नी आशा देवी पर यह आरोप है, जैसा कि मांगिन महतो अपने बयान में यह कह रहा है कि उनके पिता से, माता पिता से नहीं बनी और उसने ये इस घर को, इस जमीन को उनके पड़ोसी ललित महतो के हाथों 1.5 लाख रुपए में बेच दिया। अब यही मानवीय त्रासदी है और रिश्तों का कहीं ना कहीं वो टूटता हुआ भरोसा है, जिसमें जिस अरमान के साथ मांगिन महतो और आशा देवी के माता पिता या सास ससुर ने जिस अरमानों के साथ अपने बेटे को और बहू को इस घर में लेकर के आया था कि वो उनका ख्याल रखेंगे, लेकिन शायद वो अपने मां बाप को संभाल नहीं पाए और इस तमाम रोज की तू मैं और रोज की झंझट से माता पिता ने अपने कमाई से, अपने मेहनत से अर्जे गए उस जमीन को, या फिर जिस जमीन पर वो सदियों से रह रहे थे, सालों से रह रहे थे, उस जमीन को उन्होंने अपने ही गांव के ललित महतो के हाथे बेच दिया 1.5 लाख रुपए में, और वो कहीं और जाकर के वो बस गए हैं। दरअसल ये पूरा मामला बिहार के मधुबनी जिले के खुटौना प्रखंड अंतर्गत मांगिन सिकटियाही का है। दरअसल ये पूरा मामला बिहार के मधुबनी जिले के खुटौना प्रखंड के सीला सिकटियाही गांव का है, जहां की ये पूरी घटना को हम बता रहे हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि मांगिन महतो, उसकी पत्नी आशा देवी और उनके दोनों बच्चे अपने उस टूटे हुए घर के बरामदे में बैठे हुए हैं, जिस मिट्टी के घर को तोड़ दिया गया है। और यह तोड़ने का आरोप ललित महतो पर और उनके सहयोगियों पर लगा है कि उन्होंने उसके घर को तोड़ दिया, क्योंकि उनके पिता ने 1.5 लाख रुपए में घर को बेच दिया है, 1.5 लाख रुपए में जमीन को बेच दिया है और इस घर पर मालिकाना हक अब ललित महतो का है। लेकिन एक हिस्सा वैसा भी है जो जहां आप देख सकते हैं कि पक्के का मकान है, जो इंदिरा आवास है, जो सरकार के फंड के द्वारा 1.5 लाख की जो राशि दी जाती है, उस राशि से ये पक्के की जो है आप देख सकते हैं मकान है, जिसमें भी ताला मार दिया गया था। और ये दंपत्ति, चूंकि ये घर पे अब इसका अधिकार नहीं रह गया है, चूंकि इनके ही माता पिता ने इस जमीन को बेच दिया, उसके बाद ये सड़क पर रहने को मजबूर थे। फिर उसके बाद में प्रशासन की दखल होती है, वहां पर पंचायत स्तर पर मुखिया और सरपंच का दखल होता है और मानवीय आधार पर और प्रशासन का यहां एक बेहतर मानवीय चेहरा नजर आता है। और इस बात के लिए वहां के खुटौना प्रखंड के थाना प्रभारी धनंजय कुमार, इसके अलावा सीला सिकटियाही गांव के सरपंच, मुखिया, तमाम जो जनप्रतिनिधि हैं, उनकी पहल पर एक एग्रीमेंट बनाया जाता है और उस एग्रीमेंट में यह तय होता है, जिस जमीन का टुकड़ा मांगिन महतो और आशा देवी के ससुर मांगिन महतो के पिता ने ललित महतो का हाथों 1.5 लाख में बेच दिया है, उसे 1 साल की मोहलत दी गई है और उस मोहलत में 1.5 लाख रुपए इस दोनों दंपत्ति को, जो दिहाड़ी मजदूरी करते हैं, उसे जमा करना है। और यही इसके लिए सबसे बड़ी चुनौती है। इस शर्त पर रहने के लिए उस घर में रहने को जगह दी गई है, या फिर उसे एक तरीके से एग्रीमेंट तय हुआ है कि 1.5 लाख रुपए वो 1 साल में जमा करेगा और ललित महतो जिसके हाथ जमीन बेच दी गई थी उसे वो पैसा वापस किया जाएगा। तभी जिस घर में मांगिन महतो, आशा देवी और उनके ये 2 बच्चे रह रहे थे, वो दोबारा से उस पर मालिकाना हक हो पाएगा। लेकिन इन दोनों दंपतियों के पास एक बड़ी चुनौती यह है कि उनके पास किसी तरह का कोई व्यवसाय नहीं है, बल्कि दिहाड़ी मजदूर है, रोजाना खाते हैं, रोजाना कमाते हैं। और वो किसी तरीके से, उनके सामने बड़ी चुनौती यह है कि आखिर 1.5 लाख रुपए वो कहां से इकट्ठा करेंगे, क्या वो 1 साल में से पूरा कर पाएंगे। वो कहते हैं कि लोगों से भीख मांग मांग कर वो किसी तरीके से 1.5 लाख रुपया इकट्ठा करेंगे, तभी वो इस घर में रह पाएंगे, नहीं तो वो अपने ही घर से बेघर हो जाएंगे। और इस पूरे मामले को लेकर के हम हमेशा से प्रशासन की जब गलत नीतियां होती हैं या प्रशासन का गलत रवैया होता है, उसमें हम उसकी आलोचना करते हैं या फिर हम उसकी खबर दिखाते हैं। लेकिन इसमें खुटौना प्रखंड के थाना प्रभारी धनंजय कुमार, स्थानीय थाना प्रशासन और वहां पंचायत प्रतिनिधि के द्वारा एक मानवीय पहल, एक बीच बचाव किया गया है, जिसमें 1 साल के लिए मोहलत दी गई है, जो उस घर में रह पाएगा और 1.5 लाख रुपये जमा करने के एवज में उसे दोबारा से वो घर वापस उस जमीन पर रह पाएगा जिस घर को इसके ही मां बाप ने बेच दिया था। इस पूरे मामले को लेकर के हमने स्थानीय थाना प्रभारी से बात की है, आइए हम आपको सुनाते हैं।
ये सिहला सिकटियाही में क्या मामला है? जमीन से बेदखल कर दिया है उसका बाप बेच दिया था जमीन, जो था ना उसका बाप बेच दिया था, जिसके नाम से पर्चा था ना वही बेच दिया था। तो बेच दिया तो बापे लोग खाली करवा रहा था उसको। मैंने बाप ये चाह रहा था कि बेटा जमीन खाली कर दे। हाँ, क्योंकि वो पैसा ले लिया था ना दूसरे से। हाँ, बेटा बाप को देख नहीं रहा था, इसलिए वो बेच दिया कि हम क्या करेंगे रख के। उसके बाद फिर जो जमींदार था वो ललित महतो। फिर ललित महतो का हुआ बात कि भाई हमको जो पैसा हम दिए हैं वो हमको पैसा लौटा दीजिए, हम छोड़ देंगे। वही बात पर कंप्रोमाइज बॉन्ड बना करके दोनों, वो घर में जिसका घर था उसको घर मिला। इस पूरे मामले में स्थानीय थाना प्रभारी पुलिस का एक मानवीय चेहरा नजर आता है और इस पूरे मामले के लिए बिहार पुलिस के खास तौर पे बिहार पुलिस धन्यवाद का पात्र है। लेकिन इस तमाम एक्शन ड्रामा और ट्रेजेडी के बीच में एक कानूनी जानकारी बता दूं कि दिल्ली हाई कोर्ट का एक निर्णय है, वो तमाम जो माता पिता या वो बेटे बहू जो इस वीडियो को देख रहे हैं उसमें एक सबक लेने वाली बात यह है कि दिल्ली हाई कोर्ट का एक निर्णय है। वो निर्णय यह कहता है कि माता पिता के द्वारा अर्जित की गई संपत्ति पर किसी भी तरीके से उनके बेटे और बहुओं का अधिकार नहीं है। बेटा विवाहित हो या अविवाहित हो वो उनकी दया पर रह सकता है, और अगर उनके बीच में प्रेम का संबंध बना हुआ रहता है, अगर बेटा और बहू माता पिता के साथ अगर प्यार से संबंध बनाकर नहीं रहता है तो माता पिता अपने उस बेटे और बहू को या फिर उस बेटे को जो विवाहित है या अविवाहित है उसे वो उस जमीन से उस घर से बेदखल कर सकता है। और उसी कानून के तहत मंगनी महतो के माता पिता और आशा देवी के सास ससुर ने इस जमीन के टुकड़े को अपने ही गांव के पड़ोसी ललित महतो के हाथों बेच दिया, बनिस्पत अपने बेटे और बहुओं और अपने पोतों को यह जमीन उन्हें उत्तराधिकारी के तौर पे सौंपनी चाहिए थे। तो इसका सब इस पूरे ये एक वीडियो सबक, ये घटना एक सबक देता है कि अगर आप अपने मां बाप का ख्याल नहीं रखेंगे तो मां बाप आपकी दया पर नहीं है, और मां बाप जिस अरमानों से अपने बेटे और बहुओं को लाते हैं उस घर में, उस घर से आपको बेदखल भी किया जा सकता है। और कानून माता पिता के साथ खड़ा है। और कहीं तरीके से एक सबक यह भी है कि अगर आपने उस तरीके से अपने मां बाप का ख्याल नहीं रखा तो आपको भी इसी तरीके से दर दर भटकना पड़ सकता है और आपके लिए एक बड़ी मुसीबत आपके जीवन में खड़ी हो सकती है। और यह घटना जो है एक तरीके से उन तमाम जो नई पीढ़ी है, जो 21वीं सदी के जो नए बच्चे हैं या बेटे बहू हैं, उनके लिए एक सबक है, जो अपने मां बाप का ख्याल नहीं रखते हैं और उनका तिरस्कार करते हैं, यह उनके लिए एक सबक भी है। आपको यह हमारी खबर कैसे लगी जरूर हमें लिख भेजिएगा। आप हमारे चैनल द इंडिया प्लस न्यूज को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। नमस्कार। अगर आप चाहते हैं कि आपको इस तरह का इंफॉर्मेटिव वीडियो मिलता रहे तो आप हमारे चैनल द इंडिया प्लस को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ में आप बेल आइकन को दबाना भी ना भूलें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। आप हमारे इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं।